क्या आप केवल यदुवंशी समाज के लिए ही संगठन क्यों बना रहे हैं, अन्य जातियों को क्यों जोड़ रहे हैं? इसका आंसर है, सबसे पहले हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा संगठन किसी अन्य जाति, समाज या समुदाय के विरोध में नहीं बनाया जा रहा है। भारत एक विविधता का देश है। यहाँ लगभग हर समाज के अपने अपने सामाजिक, एजुकेशन, सांस्कृतिक और कल्याणिक संगठन हैं भारत में। जिस प्रकार शिक्षक संघ शिक्षकों के लिए, व्यापारी संघ व्यापारियों के लिए, किसान संगठन किसानों के लिए, विभिन्न समाज अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार भारतीय यदुवंशी एकता मंच यदुवंशी समाज के शैक्षणिक, सामाजिक, संगठनात्मक विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अन्य समाजों का विरोध करते हैं। मेरे दोस्तों, हम सभी समाजों, धर्मों, जातियों एवं समुदायों का सम्मान करते हैं और उनके सौंदर्यपूर्ण संबंध रखने में विश्वास करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को अलग करना नहीं है, बल्कि अपने समाज को जागरूक और संगठित करना है। प्रश्न 22 में है कि SC, ST, OBC, कई लोगों का क्वेश्चन मेरे पास था, SC, ST, OBC की अन्य जातियों को क्यों शामिल नहीं किया गया? इसका उत्तर है दोस्तों, हम संविधान में विश्वास करने लोग हैं। हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। SC, ST, OBC और अन्य सभी समुदाय भारत के समान नागरिक हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन हर समाज को अपने समाज के भीतर एजुकेशन, जागरूकता, सामाजिक सुधार के लिए कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे किसी समाज का अपना कल्याण मंच हो सकता है, जैसे कि यदुवंशी समाज का भी अपना सामाजिक मंच हो सकता है। हम किसी को अपने विरुद्ध नहीं मानते, न किसी प्रकार की श्रेष्ठता या हीनता में विश्वास रखते हैं। हमारा सिद्धांत है अपने समाज का उत्थान करो, लेकिन किसी दूसरे समाज का अपमान मत करो। 23 प्रश्न है, क्या यह संगठन इसलिए बनाया जा रहा है? क्या यह संगठन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार तेजस्वी यादव की नहीं बनी? कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है। बिहार के कई लोगों का टेलीफोन मेरे पास आया। इसका उत्तर है नहीं। यह संगठन किसी राजनीतिक दल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, नेता, चुनाव परिणाम के कारण नहीं बनाया गया है। सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA समय समय पे बदलते रहते हैं, लेकिन समाज में एजुकेशन, जागरूकता, संगठन और विकास का कार्य निरंतर चलता रहता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसी दल विशेष के समर्थन में या विरोध के लिए नहीं बना है। यदि किसी समाज को शिक्षित करना, युवाओं को मार्गदर्शन देना, नशा मुक्ति की बात करना, सामाजिक एकता की बात करना राजनीतिक गतिविधि माना जाए, तो फिर देश के अधिकांश सामाजिक संगठन राजनीतिक कहलाएंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए हम राजनीतिक नहीं, समाज निर्माण की बात करने आए हैं। 24 क्वेश्चन है, क्या किसी नेता या मुख्यमंत्री के बयान से डरकर आप लोग संगठित हो रहे हैं? ये क्वेश्चन हमारे बाद दिमाग में आएगा। क्या किसी नेता या मुख्यमंत्री के बयान से डरकर आप लोग संगठित हो रहे हैं? नहीं, हम किसी व्यक्ति के समर्थन या विरोध में संगठित नहीं हो रहे हैं। हम न तो किसी से भयभीत हैं और न किसी के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। हम भारत के संविधान, कानून, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। संगठन का उद्देश्य समाज में शिक्षा, जागरूकता, संवाद, सहयोग और आत्मविश्वास बढ़ाना है। यदि समाज संगठित और जागरूक होगा तो किसी भी परिस्थिति में सम्मान पूर्वक अपनी बात रखेगा। 25 क्वेश्चन है, क्या यह संगठन भविष्य में राजनीति पार्टी बनेगा? उत्तर, वर्तमान में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। भारतीय यदुवंशी एकता मंच एक सामाजिक, शैक्षणिक एवं जागरूकता मंच है। भविष्य में यह होगा, यह भविष्य के सदस्य संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन वर्तमान उद्देश्य केवल समाज सेवा और समाज जागरण है। मेरे दोस्तों, 26 क्वेश्चन है, क्या यह केवल वोट बैंक बनाने का प्रयास है? कई लोगों के मन में होगा कि यादव लोग झूठ रहे हैं, क्या वोट बैंक बनाने का प्रयास है? नहीं, हमारा उद्देश्य वोट बैंक बनाना होता तो हम शिक्षा, कैरियर मार्गदर्शन, नशा मुक्त छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं की जानकारी और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर चर्चा नहीं करते। हमारा उद्देश्य समाज को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा उद्देश्य समाज को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं।